एक ऐसा देश जो भारत के मणिपुर से भी छोटा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी से तो 10 से 15 गुना तक छोटा है, लेकिन इस देश की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। नाम है इजराइल। जिस ईरान को वो टक्कर दे रहा है, उसके मुकाबले भी ये 75 गुना छोटा है। करीब 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इजराइल की कुल आबादी 90 लाख है और ज्यादातर पॉपुलेशन यहूदी है। इजराइल चारों तरफ जंग से कैसे घिरा है, मिडिल ईस्ट के किन देशों से इसकी दुश्मनी है और अमेरिका इजराइल की ढाल क्यों बना हुआ है, जानेंगे स्पॉटलाइट में। 1948 में फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नया देश बना। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के चेयरमैन डेविड बेन गुरियन ने इसकी घोषणा की और वे इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी बने। इसी दिन अमेरिका ने भी इजराइल को अलग देश की मान्यता दे दी, लेकिन घोषणा होते ही फिलिस्तीन के साथ दूसरे अरब देशों मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। महीनों तक चली इस जंग में 7,60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को घर छोड़ना पड़ा। इस तबाही को अल नकबा नाम दिया। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग की असली वजह क्या है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। पहला, फिलिस्तीन के शरणार्थियों का क्या होगा? दूसरा, यहूदियों ने जिस वेस्ट बैंक को कब्जाया है उसका क्या होगा? तीसरा, दोनों देश क्या यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में बांटेंगे? चौथा और सबसे अहम, क्या इजराइल के जैसे ही फिलिस्तीन राज्य भी बनना चाहिए? अब जानते हैं कि इजराइल किन देशों के साथ सीधे युद्ध लड़ रहा है। वर्ल्ड एटलस के मुताबिक मिडिल ईस्ट में करीब 18 देश हैं, जिनमें से 13 अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं। इजराइल से सीधे तौर पर ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और यमन लड़ रहे हैं। हालांकि 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे, लेकिन अब ईरान मिडिल ईस्ट के उन सभी मिलिशिया को सपोर्ट करता है जो इजराइल को बर्बाद करना चाहते हैं। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास, यमन के हूती और सीरिया के कई आर्म्ड ग्रुप हैं। ईरान सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे रखता है जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये नेटवर्क प्रॉक्सी वॉर से इजराइल में अस्थिरता लाने का काम करता है। इजराइल इन सभी से एक साथ लड़ रहा है। दुनिया के कई देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, मालदीव और इंडोनेशिया इजराइल को अलग देश की मान्यता नहीं देते। दिसंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र में शामिल 193 देशों में से 165 ने इजराइल को अलग देश की मान्यता दी है। इनमें भारत भी शामिल है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम को अब तक सिर्फ अमेरिका ने ही मान्यता दी है, लेकिन अमेरिका इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? साल 1948 में जैसे ही इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, उसके महज 11 मिनट बाद ही अमेरिका ने उसे मान्यता दे दी थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए ताकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने हितों को साध सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरब देशों में तेल रिजर्व को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को इजराइल की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका ने इसे मान्यता देने और इसकी सैन्य ताकत बढ़ाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इसके पीछे वहां मौजूद ताकतवर इजरायली लॉबी भी जिम्मेदार है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका ने 158 अरब डॉलर यानी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए की मदद इजराइल को दी थी, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। इजराइल एक अघोषित न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन अमेरिका के प्रोटेक्शन की वजह से कभी इसकी जांच नहीं होती। हर साल इजराइल को अमेरिका से 3.8 अरब डॉलर की मदद मिलती है, जो उसके कुल डिफेंस बजट का 16% है। वहीं इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है और दोनों के बीच हर साल 50 अरब डॉलर का बिजनेस होता है। मजेदार बात यह है कि इजराइल अमेरिका से फंड लेकर इसका ज्यादातर हिस्सा उसी से हथियार खरीदने में खर्च कर देता है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।